हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ना शुरू किए थे और इसका 2 चैप्टर तक कंप्लीट करके तीसरा चैप्टर जो कि अपवाह स्वरूप है यानी ड्रेनेज पैटर्न, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ चुके थे। अब छोटी छोटी जो नदियाँ हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें यमुना नदी। यह नदी महान हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलकर 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयाग इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन आदि है जो इसके दाहिने तट से आकर मिलती है। तो मेनली आपको यमुना के बारे में बस इतना याद रखना है कि यह यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से, और 1375 किलोमीटर अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। और यह कहाँ पर गंगा में मिलती है, यह ज़रूरी है याद रखना। प्रयाग इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो निकलती कहाँ है, यमुनोत्री से, और इलाहाबाद प्रयाग के निकट गंगा में मिल जाती। इसकी सहायक नदियाँ चंबल, केन, बेतवा है। तो ये तो आप लोग सुने ही होंगे कभी ना कभी, ठीक है। दाहिने तट से आकर मिलती है, यह भी याद रखिएगा। चंबल, केन, बेतवा दाहिने तट से आकर मिलती है, ठीक है। तो किस तरफ से आकर मिलती है, इससे बहुत सवाल बनता है, ठीक है। गंगा में भी पूछा जाएगा, हम लोग इसमें भी देखे थे, ब्रह्मपुत्रा में भी हम याद करवाए थे कि कौन सा दक्षिण से और कौन सा उत्तर से आकर मिल रहा है। तो इसमें भी याद रखिए कि दाहिने तट से कौन आकर मिल रहा है, ये चंबल, केन, बेतवा आकर मिल रहा है। और ठीक है, घाघरा नदी के बारे में देखते हैं। यह नदी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के करनाली स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। इसे पर्वतीय क्षेत्र में करनाली एवं मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानते हैं। नेपाल से प्रवाहित होकर छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा में मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। चलिए, घाघरा नदी जो है सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के करनाली स्थित मापचा चोंगू हिमनद से निकलती है। ट्रांस हिमालय से निकल रही है, ठीक है। ये हिमालय से नहीं, ट्रांस है, यानी हिमालय के पीछे जो है वहाँ से निकल रही है। करनाली स्थित मापचा चोंगू हिमनद से निकलती है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। दक्षिण पूर्व में, ठीक है, यह तो उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हिमालय को यह पार कर लेती है और उसके बाद इसे पर्वतीय क्षेत्र में करनाली बोलते हैं, क्योंकि यह करनाली से ही निकलती है, करनाली स्थित मापचा चोंगू हिमनद से, ठीक है, करनाली कहते हैं। मैदानी क्षेत्र में इसको घाघरा कहते हैं। और नेपाल से प्रवाहित होते हुए छपरा के पास शारदा नदी के पास आकर मिल जाती है, ठीक है। शारदा नदी के पास आकर मिलती है और शारदा नदी से मिलते हुए, मतलब शारदा नदी का जल ग्रहण करके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, पहले तो पर्वतीय क्षेत्र में इसको करनाली के नाम से पुकारा जाता है, उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से, और मैदानी क्षेत्र में इसको घाघरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नेपाल से प्रवाहित होते हुए छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर, मतलब छपरा के पास जो है शारदा नदी भी आकर मिलती है, और उस शारदा नदी के साथ मिलकर वह जल ग्रहण करके गंगा में मिल जाती है छपरा के पास। तो कहाँ से निकलती है, क्या नाम है और कहाँ पर मिल जाती है गंगा में, तीनों याद रखना है, ठीक है। पहले तो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र से करनाली के मापचा चोंगू हिमनद से निकलती है और हिमालय को पार करते हुए फिर पर्वतीय क्षेत्र में इसको करनाली बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र में इसको घाघरा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में इसको सरयू बोलते हैं, और उसके बाद वह नेपाल से बहते हुए छपरा के पास शारदा नदी में जल ग्रहण करती है और उसके बाद गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब आते हैं गंडक नदी को देख लेते हैं। यह नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। तो देखिए, यह नदी जो है यह महान हिमालय से निकलती है, ठीक है। महान हिमालय, बृहद हिमालय हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो महान हिमालय से निकलती है और नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अत्यधिक निक्षेपण से बाढ़ की आशंका बनी रहती है। इस नदी के साथ कई पौराणिक किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको बेसिकली गंडक के बारे में इतना याद रखना कि ये महान हिमालय से आती है, नेपाल में बहते हुए बिहार के चंपारण में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो बिहार के चंपारण में मिलती है, याद रखिएगा।
उसके बाद इसमें बाढ़ की आशंका बनी रहती है, बहुत सारी किंवदंतियाँ, पौराणिक किंवदंतियाँ यानी कहानी जुड़ी हुई है इससे। तो इतना ठीक है, बस आप ध्यान रख लीजिए, लेकिन याद रखना है आपको, महान हिमालय से निकलती है, नेपाल होते हुए चंपारण में आकर प्रवेश करती है। ठीक है, कोसी नदी देखते हैं। कोसी नदी दिखती है। यह नदी भी महान हिमालय के गोसाई थान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यह नदी भी गंडक की तरह ही महान हिमालय से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, घाघरा नदी जो है यह ट्रांस हिमालय से निकलती है। बाकी कोसी और गंडक जो है वह महान हिमालय से निकल रही है। तो महान हिमालय से निकलती हुए गोसाईनाथ से निकलती है, महान हिमालय के गोसाईनाथ से। ठीक है, निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। बिहार के कहाँ पर? सुपौल जिला में प्रवेश करती है। उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुणा कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो जहाँ पर उसका उद्गम होता है वहाँ जो उसकी मुख्य धारा है उसको अरुणा कहलाती है। कोसी की मुख्य धारा, ठीक है, मतलब जैसे गंगा की मुख्य धारा है भगीरथी। ठीक है, तो उसी तरह कोसी की भी मुख्य धारा क्या है? उसको अरुण कहते हैं, अरुण। इसकी अन्य सहायक धाराओं में मीलाची, भोटिया, सप्तकोसी, तांबा, लखू, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी भी याद रखना पड़ेगा। और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य धाराओं में समाहित कर कुर्सेला सहरसा के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। सबसे पहले तो यह याद रख लीजिए कहाँ से निकल रही है, कहाँ से मतलब कि कहाँ पर गंगा में मिल रही है। सबसे पहले महान हिमालय के गोसाई थान से निकल रही है, बिहार में सुपौल जिला के पास से वह प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश कैसे करती है? सुपौल जिला के पास से। और गंगा में कहाँ पर मिलती है? सहरसा में मिलती है, सहरसा कुर्सेला में। ठीक है, इस नदी की लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। यह नदी भी तीव्र मार्ग परिवर्तन एवं कटाव के लिए विख्यात है, यानी बहुत ज़्यादा इसका मार्ग परिवर्तन होता है। कोसी जो एक तरफ से जलोढ़ से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, वहीं दूसरी तरफ क्रूर बाढ़ की विभीषिका से भी अभिशप्त भी करती है। बाढ़ से रक्षा के लिए दोनों तरफ तटबंध बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें यह कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। यह बाढ़ बहुत लाती है, कोसी जो है बहुत ज़्यादा अवसाद और बाढ़ भी लाती है, जलोढ़ मृदा भी लाती है। तो ये सब ठीक है, लेकिन कहाँ से निकलती है? महान हिमालय के गोसाई थान से निकलती है। बिहार में कहाँ पर से प्रवेश करती है? तो सुपौल जिला में प्रवेश करती है। और सहरसा के कुर्सेला में वो जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक धाराओं को भी याद रखिए। क्या क्या धारा है? मिलाची, और सबसे पहले मुख्य धारा इसका क्या नाम है? जहाँ से वह निकलती है वहाँ पर एक मुख्य धारा है, वह अरुण है। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक धाराएं कौन सी है? मिलाची, भोटिया, सप्तकोसी, तांबा, लखू, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख है। ठीक है, तो मिलाची, भोटिया, सप्तकोसी, तांबा, लखू, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख है। ठीक है, तो यह सब जो जगह है इसको याद रखिएगा। मिलाची, भोटिया, सप्तकोसी, तांबा, लखू, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख है। तो यह सब सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं बॉक्स में क्या लिखा हुआ। गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान टाल के नाम से पुकारे जाते हैं। यानी कि जो गंगा द्वारा जो नवीन जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है उससे जो जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान जो, और जिससे बाढ़ का मैदान मतलब बनता है, बाढ़ मैदान। ठीक है, मतलब बाढ़ नहीं लिखा हुआ है, बाढ़ मैदान। ठीक है, उसको टाल के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, बिहार में टाल का विस्तार कहाँ पर है? तो यह पटना के एक बाढ़ क्षेत्र है, वहाँ पर टाल का मैदान का विस्तार है। ठीक है, तो आप इसमें कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मतलब कि गंगा में मिलती है, ये सब याद रखिएगा। साथ के साथ इसकी मुख्य धारा जो अरुण है, उसके बाद मिलाची, भोटिया, सप्तकोसी, तांबा, लखू, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख है इसकी सहायक नदियों में। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या है। बिहार राज्य को कोसी में नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है, इसी कारण इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी कारण इस नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो यह कहाँ से निकल रही है? मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक पहाड़ी है वहाँ के मैकाल की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है,
मध्य प्रदेश के अमरकंटक में से मैकाल की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। खंभात की खाड़ी भड़ोच के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थल का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट भैराघाट में संगमरमर के शैल खंडों में यह नदी गहरे गौर्ज से बहती है तथा धुआंधार प्रपात कपिल धारा के निर्माण करती है। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियाँ छोटी छोटी है जो समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। यह नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश गुजरात में प्रवाहित होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो अभी हम इसमें बता देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो पहाड़ी है उसी का मैकाल, अमरकंटक जो पर्वत है उसी में से मैकाल की पहाड़ी से यह निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी, और पश्चिम की तरफ बहती हुई भ्रंश घाटी में बहती है। यह तो आपको पता ही होगा, भ्रंश घाटी में बहती है। खंभात की खाड़ी भड़ोच के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थल का निर्माण करती है। यह कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, भड़ोच के निकट, ठीक है, भड़ोच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। जबलपुर के निकट भोर घाट में संगमरमर के शैल खंडों में यह नदी गहरे गौर्ज से बहती है, ठीक है। यानी जबलपुर के निकट जो भेरा घाट है वहाँ पर यह संगमरमर के शैल खंडों को काटते हुए बहती है, ठीक है। उसके बाद धुआंधार प्रपात यानी कपिल धारा का निर्माण करती है, जो गहरे गौर्ज के से बहती है तथा धुआंधार प्रपात यानी कपिल धारा का निर्माण करती है, ठीक है। तो यह आपको इतना याद रखना है। तो कौन कौन सा बात? मध्य प्रदेश का अमरकंटक मैकाल पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, खंभात की खाड़ी भड़ोच के निकट वह गिरती है, ठीक है। जबलपुर के निकट भैरा घाट में संगमरमर के शैल खंडों में यह नदी गहरे गौर से बहती है और कपिल धारा यानी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी है, ठीक है। यानी पहली तो गोदावरी है, फिर नर्मदा है, ठीक है। चलिए, और अब हम लोग तापी नदी के बारे में देखते हैं। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। यह नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से निकलकर नर्मदा के समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, तापी नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला की सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। जैसे वो अमरकंटक के पहाड़ी से, अमरकंटक के मैकाल पहाड़ी से निकल रही थी, तो यह सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिला के सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। उसके बाद यह नर्मदा की भांति ही भ्रंश घाटी, नर्मदा जैसे भ्रंश घाटी में बहती है उसी तरह यह भी भ्रंश घाटी में बहती है और नर्मदा के पैरेलल ही चलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में बहती है और उसके बाद जाके खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। सूरत के निकट पुराना इसका एकमात्र नदी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती तथा माही नदी है, ठीक है। तो गुजरात में और कौन कौन सी नदी बहती है? इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती तथा माही नदी है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियां अरब सागर में गिरती है। इसमें गोवा की मांडवी, जुआरी, कर्नाटक की कालिंदी, गंगावेली, सरवती तथा नेत्रवती तथा केरल के पेरियार, पंबा तथा मीनमाला, ठीक है, मणिमाला कुछ प्रमुख छोटी एवं तीव्रगामी नदियां हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदियों में लूनी प्रधान नदी है, ठीक है। तो देखिए, तापी नदी के अलावा भी यहाँ पर तापी नदी के बारे में देख लिए। तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है और वह नर्मदा की तरह ही भ्रंश घाटी में बहते हुए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद सूरत के निकट पुराना इसका एकमात्र नदी है। चलिए, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसके अतिरिक्त और भी नदियों के बारे में बात किया गया। गुजरात में साबरमती नदी और माही नदी प्रमुख है, ठीक है। साबरमती और माही नदी, गुजरात में साबरमती और माही नदी। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियाँ अरब सागर में गिरती है। तो पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। इसमें गोवा की मांडवी और जुआरी नदी। तो आपको जगह का नाम और कौन सी नदी है वह जरूर याद रखना है। गोवा में कौन कौन सा? मांडवी और जुआरी। कर्नाटक में कालिंदी, गंगावेली और सरवती नदी, ठीक है, सरवती तथा नेत्रवती। याद रखिएगा, कर्नाटक में कालिंदी, गंगावेली, सरवती और नेत्रवती।
तो गोवा में मांडवी और जुआरी, कर्नाटक में कालिंदी, गंगावेली, सरवती तथा नेत्रवती, तथा केरल में कौन कौन सा है, पेरियार, पंबा, मणिमाला, कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं, ठीक है, कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद छोटी एवं तीव्रगामी नदियाँ हैं। राजस्थान के मरुस्थल से होकर बहने वाली नदियाँ लूनी प्रधान है, यानी कि राजस्थान में जो है लूनी है, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टेट में और कौन कौन सी नदियाँ बह रही है ज़रूर याद रखिएगा, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। यह सब अरब सागर में जाकर गिरने वाली है। नर्मदा और तापी तो खंबात की खाड़ी में गिर रही थी, ठीक है। तो याद रखिएगा गुजरात में साबरमती और माही नदी, ठीक है। उसके बाद और भी है, गोवा में मांडवी और जुआरी, कर्नाटक में कालिंदी, गंगावेली, शरावती और नेत्रवती, केरल में पेरियार, पंबा, मणिमाला, पेरियार, पंबा और मणिमाला, ठीक है। और राजस्थान में लूनी है, यह तो आप जानते ही होंगे। चलिए, तो यह सब हम लोगों को याद हो गया होगा। अब देखते हैं महानदी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा क्या आप जानते हैं, बॉक्स में देखिए, राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा ककोलत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जलप्रपात के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा, राजगीर में जो है गर्म पानी का झरना है और ककोलत में ठंडे पानी का झरना है। तो राजगीर में कैसा झरना है, गर्म पानी का, और ककोलत में ठंडे पानी का झरना है। यह दोनों उदाहरण याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर और एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। साबरमती और माही नदियाँ किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो साबरमती नदी तो देखिए गुजरात में है, और माही नदी भी गुजरात में ही है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। उसके बाद महानदी के बारे में यहाँ पर बताया गया, महानदी के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, ज़्यादा नहीं है, 3 नदियों के बारे में है, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। 3 नहीं 4 नदी है। तो महानदी देखते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 890 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलती है, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। तो पहली बात तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से यह निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अपवाह प्रणाली का विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। इसकी प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक और तेल है, ठीक है। तो यह सहायक नदी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा कठिन होगा लेकिन बार बार हम लोग पढ़ के याद कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी लंबी नदी है। अभी हम लोग और भी नदी के बारे में देखेंगे, जैसे गोदावरी फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो पहले यह तीसरी है, महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। 890 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ठीक है, पहले तो गोदावरी होगा, फिर कृष्णा होगा, फिर महानदी होगा, ठीक है। याद रख लीजिए, महानदी तीसरा है। यह कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यह तो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब कि यह तो आपको याद ही होगा। तो इसका आप केवल सहायक नदी जरूर याद कर लीजिए, शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोक और तेल, ठीक है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोक और तेल। जहाँ पर भी हम आपको सहायक नदी बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोक, तेल, ठीक है। अब हम लोग गोदावरी नदी की तरफ जाते हैं। गोदावरी नदी, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के पश्चिमी घाट से निकलती है। याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, पश्चिमी घाट से, ठीक है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में फैली हुई है। तो कहाँ कहाँ पर है इसका याद रखिएगा, वो 1 2 3 4 5 राज्यों में है गोदावरी, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। तो काफ़ी फैला हुआ है, देख लीजिए, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में फैली हुई है और यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर। इस नदी का 50% अपवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित हुई है। तो 50% तो महाराष्ट्र में ही है, उसके बाद आगे का 50% मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है, ठीक है। प्राणहित, वर्धा, मंजरी, बेनगंगा, पेनगंगा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो सहायक नदियां जैसा कि हम कहें कि दोनों सबका याद रखिएगा। तो प्राणहित, वर्धा, मंजरी, बेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है। मंजीरा प्राणहित, वर्धा, ठीक है। तो वर्धा आपको याद होगा कि महाराष्ट्र, मुंबई में वर्धा है महाराष्ट्र में, ठीक है।
तो आपको उससे भी याद रह जाएगा, प्राणहित, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा और पेनगंगा। ठीक है। बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी के को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा जैसे नामों से वसूभूत किया गया है। ठीक है। तो इसका क्या है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी इसको कहते हैं। सबसे पहले तो यह महाराष्ट्र नासिक के निकट से निकलती है और क्या बोलते हैं, यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैली हुई है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है। इसका 50% भाग जो है महाराष्ट्र में ही है। और इससे सहायक नदी जरूर याद रखिएगा, प्राणहित, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है। और यह जो महानदी का कौन कौन सा था, शिवनाथ, हंसदेव, मांदा, जोक और तेल। मांदा, जोक और तेल, शिवनाथ, हंसदेव, मांदा, जोक और तेल। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा लिख भी लीजिए, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सबसे पहली बात तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। जैसे यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकल रही थी, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और यह 1290 किलोमीटर में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी अफवाह बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में, 3 राज्य है केवल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होकर बहती है। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। ठीक है। तो यह सब याद रखिएगा, सहायक नदी जरूर याद रखना है आपको। और कौन कौन से राज्य से, जैसे देखिए महानदी जो है तीन राज्यों से बह रही थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से वह निकल रही है, उसके बाद झारखंड और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जा रही है। ठीक है। और उसके बाद इसका सहायक नदी है शिवनाथ, हंसदेव, मांदा, जोक और तेल। गोदावरी जो है वह महाराष्ट्र के नासिक से निकल रही है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहते हुए कहाँ चली जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, प्राणहित, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है। कृष्णा में आइए, तो कृष्णा जो है पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकल रही है और यह इसका अफवाह बेसिन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। ठीक है। इसका जो सहायक नदी है दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। याद रखिएगा, दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। ठीक है। तो अब हम लोग कावेरी नदी पे चलते हैं। ठीक है। कावेरी नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। सब का जो है, गोदावरी हो, कृष्णा हो, यह सब जो है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों जो है पश्चिमी घाट से ही निकल रहा है, लेकिन अलग अलग जगह से। जैसे गोदावरी जो है नासिक से निकला और कृष्णा जो है महाबलेश्वर से और कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है। ठीक है। कावेरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इस नदी का अफवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन सा राज्य है कावेरी का, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है। जो एकदम मतलब सबसे लास्ट में कावेरी नदी ही है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमवती, लोगपावनी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ तथा काबिनी है। तो याद रखिएगा, अमरावती, हेमावती, भवानी, लोकपावनी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ और काबिनी। ठीक है। अंततः यह नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो क्या हुआ, दक्षिण से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण, मतलब कि वह तमिलनाडु के कुडलूर नाम का जगह है, वहाँ से बंगाल की खाड़ी में यह मिल जाती है। ठीक है। उपरोक्त नदियों में कई अतिरिक्त भी कई छोटी नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहती है, जिसमें दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा यह प्रमुख है। ठीक है। तो यह सब भी याद रखिएगा। और भी कौन कौन सा है, दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा। ठीक है। तो अभी हम लोग एक बारी रिवाइज कर लेते हैं महानदी से।
ऐसे तो इसके आगे भी मतलब महानदी का एक बार, क्योंकि इसमें से सहायक नदी याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट नंबर पर लंबी नदी जो है गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, फिर कावेरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोदावरी पहला, उसके बाद कृष्णा, फिर महानदी, फिर कावेरी। ठीक है, तो महानदी जो है वह कहाँ से निकल रही है? छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकल रही है, बंगाल की खाड़ी में बहते हुए चली जा रही है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में यह बह रही है। ठीक है, इसका सहायक नदी है शिवनाथ, हंसदेव, मांदा, जोक, तेल। कावेरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकल रही है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। इसकी सहायक नदी जो है प्राणहित, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, कृष्णा की अगर हम बात करें तो यह महाबलेश्वर पहाड़ी से निकल रही है और इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। इसकी सहायक नदी है दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा। ठीक है, तो याद रखिएगा दो तो ऐसे ही हैं, दूधगंगा और पंचगंगा। ठीक है, उसके बाद तुंगभद्रा, कोयना, फिर घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा। कावेरी जो है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है और इसका अपवाह बेसिन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। उसके बाद इसकी सहायक नदी जो है अमरावती, भवानी, हेमवती, लोगपावनी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ तथा काबिनी है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लेकिन जो है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तो ये सब हम लोग महानदी से रिवाइज कर लें, इसके ऊपर वाला हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जितना भी है। जैसे हम लोग कहाँ से, यमुना नदी से पढ़ना शुरू किए थे। यमुना नदी जो है हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है और यह इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसका सहायक नदी कौन कौन सा है? चंबल, बेतवा, केन, जो कि दाहिने तरफ से आके इससे मिलती है। घाघरा नदी जो है ट्रांस हिमालय से निकलती है और वहाँ ट्रांस हिमालय के करनाली स्थित मापचा चोंगू हिमनद से निकलती है। इसको पहाड़ी क्षेत्रों में करनाली कहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में इसको क्या कहते हैं? घाघरा कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में इसको सरयू कहते हैं। ठीक है, और ये छपरा के पास शारदा नदी से मिलती है और उसके बाद उसी से जल ग्रहण करके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंडक नदी को देखते हैं, यह महान गंगा से निकलती है, महान हिमालय से निकलती है और नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उसके बाद कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी जो है महान हिमालय के गोसाईनाथ से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है और इसका मुख्य धारा को अरुणा कहते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, मिलाची, भोटिया, सप्तकोसी, तांबा, लखू, दुग्ध, तांबुर। ठीक है, याद रखिएगा मिलाची, भोटिया, सप्तकोसी, तांबा, लखू, दुग्ध, तांबुर। ठीक है, तो यह कोसी नदी का बहुत ज़रूरी है याद रखना, मिलाची, भोटिया, सप्तकोसी, तांबा, लखू, दुग्ध, तांबुर। ठीक है, और यह कुर्सेला के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक के मैकाल पहाड़ी से निकलती है और फिर नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहते हुए खंबात की खाड़ी में भड़ोज के पास जाकर गिर जाती है। ठीक है, मतलब मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। जबलपुर के निकट भैरा घाट में संगमरमर के शैलखंडों में यह नदी गहरे गॉर्ज बनाती है और धुआंधार प्रपात या कपिल धारा का निर्माण करती है। ठीक है, ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है, बैतूल जिला के सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा की तरफ भ्रंश घाटी में निकल कर जाती है और उसके बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके अलावा भी कुछ नदियां हैं, जैसे पश्चिम गुजरात में साबरमती और माही नदी, उसके बाद गोवा के मांडवी और जुआरी नदी, कर्नाटक में कालिंदी, गंगावेली, सरवती, नेत्रवती। ठीक है, केरल में पेरियार, पंबा, मनीमाला। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में जो है लूनी नदी बहती है। यह सब कहाँ? अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, और फैक्ट्स क्या हम लोग याद रखे थे कि राजगीर में गर्म पानी का झरना है और ककोलत में ठंडा पानी का झरना है। ठीक है, बिहार में है ये दोनों। तो यह हम लोगों का फैक्ट्स हम लोग याद कर लिए। अब हम लोग जो है अगले पार्ट में जलाशय, झील के बारे में देखेंगे और काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।